पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भाटिया साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरियाणा मानव अधिकार आयोग की जो थीम है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए। भाटिया साहब, अगर हरियाणा मानवाधिकार आयोग का जिक्र किया जाए, क्योंकि मानव अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया है, ये अपनी कसौटी पर कितना खरा उतर रहा है इसको लेकर, मतलब क्योंकि आपका अब काफी एक्सपीरियंस भी हो गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, हरियाणा में 2012 में मानव अधिकार आयोग बना था, गठन यहाँ पर हुआ था। सेंट्रल एक्ट तो 1993 का है। तो अब हमें लगभग 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं यहाँ हरियाणा में मानव अधिकार आयोग को काम करते हुए। पिछले 10 वर्षों के अंदर कई प्रकार की कंप्लेंट्स, जिसमें एक आम आदमी के हितों की रक्षा करने के लिए, उसके मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास आती रही है, उसमें बड़ा सकारात्मक रूप लेते हुए इफ़ेक्टिव एक रोल प्ले किया है मानव अधिकार आयोग ने। मानव अधिकार आयोग के दखल की वजह से काफ़ी हद तक हरियाणा में पुलिस एट्रॉसिटीज़ के अंदर फ़र्क पड़ा है। आप अगर पुलिस स्टेशन में जाएंगे या पुलिस चौकियों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अंग्रेज़ के ज़माने से पहले चलता आ रहा था इन्वेस्टिगेशन का ढंग, उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आना अब शुरू हो चुका है, और काफ़ी मैं समझता हूँ बदलाव आ भी चुका है। इसी प्रकार से हम बहुत सारी जो सोशल स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके अंदर क्या होना चाहिए, क्या रिलीफ नहीं मिला है, क्या सुधार होना चाहिए, उसमें भी हमारा बड़ी सक्रिय भूमिका रही है। और मैं समझता हूँ बहुत सारी सक्रिय भूमिका आगे भी रहेगी। एक गरीब आदमी को चाहे बीपीएल की इशू है, चाहे लेबर वेलफेयर के अंदर उसको मिलने वाले रिलीफ्स हैं, चाहे उसको कहीं रिफंड की प्रॉब्लम है सरकार की पॉलिसीज़ के अंदर, उन सब के अंदर हमने दखल दिया है और उन सब में सकारात्मक सरकार की तरफ से रुख रहा है और लोगों को रिलीफ मिला है। और इसी चीज़ को हम अवेयरनेस की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे नए इश्यूज हैं जिनमें हम समझते हैं अवेयरनेस की ज़रूरत है, उसको भी मानव अधिकार आयोग अपने स्तर पर उठाने वाला है। काफ़ी सारे हमने काम किए हैं और जल्द कुछ और भी शुरू करेंगे। भाटिया साहब, पुलिस भले ही लट से माउस पर पहुंच गई हो, हाईटेक हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड डिग्री प्रयोग करने के एलिगेशन पुलिस पर लगते ही रहते हैं। कभी पीआईएल डलती है, कभी रिट डलती है हाई कोर्ट में। मानवाधिकार आयोग के पास भी निस्संदेह ऐसे मामले आते होंगे। इन ऐसे अगर कोई मामले आते होंगे तो आप लोगों का क्या रुख रहता है? देखिए, इसमें आपके सवाल में एक जवाब है छुपा हुआ है कि कहीं ना कहीं ऐसे मामले आते हैं। तो मतलब ये कि पहले से मामलों में काफ़ी कमी आई है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि अभी अभी एक आध दो इस किस्म के गंभीर मामले हमारी जानकारी में आते हैं। कल ही एक ऐसा केस आया था जिसमें पुलिस कस्टडी में सीआईए ने एक व्यक्ति को उठाया, उसकी इंटेरोगेशन की, और वो उसी दिन रात को मृत हो गया हवालात के अंदर, जिसके अंदर उसको 22 इंजरीज मिली बाद में पोस्टमार्टम में। उसमें जुडिशियल इंक्वायरी भी हुई, हर प्रकार के तथ्यों को हमने जांच कराया और सरकार ने के आदेश के अनुसार 7.5 लाख रुपए उनको कंपनसेशन देने को हमने कहा है पीड़ित परिवार को। प्लस उसके खिलाफ जो जो दोषी मिले पुलिस के कर्मचारी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उस पर कार्रवाई करने को भी हमने सख्ती से सरकार को बोल दिया है। तो ऐसे मामले अभी भी आ रहे हैं, लेकिन संख्या कम हुई है। और जहां भी आते हैं और जहां भी हमें तथ्य होती है, इसमें हम एक तो जुडिशियल इंक्वायरी जरूर कराते हैं। आवश्यकता पड़ने पे हम अपनी टीम जो डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन हमारे आईजी के पास है उसको भेजते हैं। तो जहां हमें लगता है कि इसमें गलत हुआ है और ऐसा कुछ टॉर्चर हुआ है, बहुत कठोर कदम उठाते हैं। जो भी दोषी एम्प्लॉयज़ हैं पुलिस के, उनको छोड़ा नहीं जाता। और उसके अलावा कंपनसेशन भी पीड़ित परिवार को हम देने की एक प्रथा हरियाणा में अच्छे से चल रही है। और मैं समझता हूँ इससे काफ़ी अंतर पड़ चुका है और आने वाले समय में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी और पड़ेगा। इसमें पुलिस के आईओज़ को, इन स्तर के लोगों को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभी मानवाधिकार दिवस के ऊपर ही हरियाणा के अंदर पुलिस की एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका फाइनल था 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के ऊपर, जिसमें मैं और चेयरमैन साहब मधुबन के अंदर रहे। और जो 10
पूरे हरियाणा से छठ के फाइनलिस्ट आए थे। पहले ज़िले वाइज उनकी प्रतियोगिता हुई, फिर आईजी रेंज के हिसाब से हुई, फिर वो 10 प्रतियोगी छठ के हमारे सामने आए। और इस प्रकार से जो वो प्रतियोगिता करते हैं, मानव अधिकारों के बारे में डिस्कस करते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट बोलते हैं, तो उससे बहुत अच्छी अवेयरनेस उनके बीच में होती है। और ये सारी चीज़ें हम विकसित कर रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। ये तो हो गया पुलिस का मामला, क्योंकि जेलों के अंदर भी कहीं ना कहीं मानवाधिकार आयोग की दखल रहती है। जो मानव अधिकार है उनका हनन जहाँ पर होता है, कई मारपीट भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। पिछले अगर देखा जाए एक साल में 1 दर्जन से अधिक विभिन्न जेलों के अंदर हादसे हुए, बड़े हादसे हुए, जिनमें कई की डेथ भी हुई। देखिए, हरियाणा की लगभग सब जेलों में हमने इंस्पेक्शन करी है। एक जेल भिवानी बची थी, उसमें मैं कल जा रहा हूँ, चेयरमैन साहब भी वहाँ पहुँचेंगे। जेल में मूलभूत सुविधाएं हर कैदी को प्रॉपर ढंग से मिले, ये हमारा फोकस रहता है। चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, चाहे वो खाना है, चाहे वो रहन सहन है, इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा ध्यान है और इनमें बहुत सुधार हुआ है पहले से। अब रही बात टॉर्चर की, टॉर्चर की कहीं भी कोई शिकायत आती है उसको बहुत गंभीरता से हम लेते हैं। गैंगवार भी हो सकती है। देखिए, गैंगवार को भी बड़े एक ढंग से हरियाणा में जेलों में निपटने की योजनाएं बनाई गई हैं। जहाँ जहाँ बहुत हाई रिस्क वाले लोग हैं उनको स्पेशल केयर में अलग जेलों में रखा गया है। कोशिश वो ये करते हैं कि दो गैंग्स जिनमें राइवलरी हो वो एक जगह इकट्ठे ना हो। इस चीज़ का कई जेलों के अंदर, विशेष तौर से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारी जेलों के अंदर अलग अलग गैंग्स के लोगों को अलग अलग करने का, सेग्रीगेट करने का एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। रही बात आपके टॉर्चर की या डेथ की, हमने ही उसमें इनिशिएट किया था कि हरियाणा सरकार एक स्पेशल पॉलिसी बनाए जहां जेल के अंदर डेथ होती है। डेथ दो किस्म की है, एक सुसाइड जो अपने आप को किसी भी मेंटल प्रेशर के तहत आदमी खुद आत्महत्या कर लेता है, एक वो जिसमें कहीं नेग्लिजेंस है, मेडिकल सुविधा नहीं मिली, या आपने कहा लड़ाई झगड़ा गैंग वॉर हुई, या कोई एट्रोसिटीज हुई। तो इसमें हरियाणा सरकार का बहुत सकारात्मक रुख रहा। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करी हमारे कहने के बाद, जिसमें एक पॉलिसी बनाई कि 7.5 लाख रुपए ऐसे जहां कोई कमी पाई जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत होगी तो एक्स ग्रेशिया ग्रांट हम देंगे देंगे, प्लस 5 लाख रुपए इन केस ऑफ सुसाइड हम देंगे। और वो पॉलिसी पूरे देश के अंदर मानव अधिकार आयोग राष्ट्रीय ने इस विषय को बहुत अप्रिशिएट किया और पूरे देश के लिए कहा कि हर स्टेट इस हरियाणा की पॉलिसी को लागू करे, और इसको उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया है। तो इस प्रकार के सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। एक दिन के अंदर सब कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे चेंज करने की परंपरा चल रही है। मैं समझता हूँ काफ़ी सुधार आएगा। भाटिया साहब, एक इंसान, कोई हादसा हुआ, दुनिया से चला गया, संदिग्ध अवस्था में, उस पोजीशन में जो उसकी बिसरा रिपोर्ट एफएसएल जाती है, एफएसएल में बहुत डिले हो जाता है, सालों साल लग जाते हैं। इसकी तरफ भी क्या मानवाधिकार आयोग का ध्यान है, क्योंकि उनके जो परिवार है न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। देखिए, इसके अंदर एफएसएल की रिपोर्ट्स में डिले हो रही है, जिसकी वजह से आगे ट्रायल चलने में समस्या आती है। बहुत सारे केसों में ये रिपोर्ट आती है कि एफएसएल की रिपोर्ट के लिए भेजा हुआ है विसरा, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली, इसलिए आगे की इन्वेस्टिगेशन नहीं चल पा रही। इस पे सरकार का भी प्रयास है, इसके लिए अलग से और लेबॉर्ट्रीज बने और उनकी जो वर्किंग पावर है बढ़े। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये एक दिन में नहीं हो सकती, इसके लिए बहुत सारा टेक्निकल नो हाउ और सपोर्ट चाहिए। सरकार इस पे काम कर रही है और हमारा भी इस पे ध्यान है। हमने भी इनको कहा है कि इसकी जो पेंडेंसी ऑफ रिपोर्ट्स है उसको घटाया जाए और एफएसएल की रिपोर्ट में ज़्यादा समय ना लगे। जो टेक्निकल समय लगता है उतना ही लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इस पे अभी हम और भी काम कर रहे हैं। जल्दी इसमें मुझे लगता है सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपके पास ज़्यादातर जो शिकायतें आती हैं वो किस विभाग से संबंधित आती हैं? देखिए, मोटे मोटे तौर से अगर आप देखेंगे तो 50% शिकायतें पुलिस विभाग से कंसर्न होती हैं, और इसके अलावा अलग अलग ज़िलों की थोड़ी सी रेशियो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अदर डिपार्टमेंट्स की, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कंसर्न, और इस प्रकार से बीपीएल से जो सोशल वेलफेयर में आता है, लेबर डिपार्टमेंट से कंसर्न, और इस प्रकार की भी शिकायतें बहुत सारी आती हैं हमारे पास। जो मानवाधिकार आयोग है, क्या इसके पास जुडिशियल पावर्स भी रहती हैं? हाँ, सीपीसी के अंदर समनिंग की पावर है,
और मानव अधिकार आयोग की जो रिकमेंडेशंस हैं वो रिकमेंडेशंस मेयर रिकमेंडेशंस नहीं है। इसके अंदर जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, उनका एक बड़ा डिटेल्ड जजमेंट है जब वो इलाहाबाद के चीफ जस्टिस थे कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिकमेंडेशन शुड नॉट बी टेकन लाइटली। दीज आर नॉट रिकमेंडेशन, दे आर बेसिकली डायरेक्शंस विच आर मैंडेटरी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो वर्चुअली हमें कम से कम हरियाणा में कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं आई कि हमने जो सरकार को रिकमेंड किया हो, सरकार ने उसमें कोई मीन मेक निकाली हो या केस को वापस भेजा हो। तो हमारी तो लगभग सभी रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट पूरा इंटू टू एक्सेप्ट भी करती है और इम्प्लीमेंट भी करती है। भाटिया साहब, जो पुलिस अधिकारी कहीं ना कहीं कोताही बरतते हैं मानवाधिकार आयोग के नोटिस को, उनके जो भी ऑर्डर जाते हैं उनको लेकर, क्या कोई निर्णय याद है आपको वर्बली कि उस पर भी कोई एक्शन लिया हो कभी? देखिए, जहाँ तक आप पुलिस अधिकारियों को नोटिस के ऊपर रिस्पांस देने की बात है, मैं समझता हूँ आउट ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स जितने भी महकमे हैं उन महकमों में सबसे प्रॉम्प्ट रिप्लाई पुलिस डिपार्टमेंट का है। शायद ही कोई 10 में से कोई 1 या 2 केस होते हैं जहां पुलिस की रिक्वेस्ट आती है कि हमें टाइम चाहिए, अदरवाइज पहले नोटिस के ऊपर उनका रिप्लाई आता है। और ये पिछले जो है मैं समझता हूँ 4-5 साल के अंदर बहुत सुधार आया है। हमारे डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन जो पहले डीजी लेवल के या आईजी लेवल के कम से कम अफसर रहते हैं और पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम रहती है उनके पास, डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, वो इस चीज़ को परस्यू करते रहते हैं जिला वाइज। शायद ही कोई रिपोर्ट होती है जिसमें ये आए कि वो नेग्लिजेंस हो गई या उन्होंने टाइम से रिपोर्ट नहीं भेजी। नेग्लिजेंस नहीं होती, रिपोर्ट आने में कोई समय नहीं लगता। और डिपार्टमेंट्स में 1-2 बार एडजस्टमेंट आ जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट की कम से कम ये अच्छा है कि वो लोग अब बहुत गंभीरता से इसको लेते हैं और समय से रिप्लाई देते हैं। अब उस रिप्लाई से हम कितने संतुष्ट होते हैं वो एक जुडिशियल मैटर है। भाटिया साहब, आने वाले टाइम में मानवाधिकार आयोग का रोड मैप क्या रहने वाला है? देखिए, अवेयरनेस की बहुत सारी चीज़ों को हम नया प्लान कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को मानवाधिकार के बारे में एक अच्छे से ज्ञान हो और वो उनको पता हो कि किस बारे में अप्रोच करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे को फ्रिवलेस कंप्लेंट भेज देते हैं जिसमें तथ्य नहीं होते, या कॉपी टू कर देते हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी को भी, राष्ट्रपति जी को भी, मुख्य न्यायाधीश जी को भी, सबको कॉपियाँ भेजी होती है। तो ऐसे केसेस को हम टेकअप नहीं कर सकते क्योंकि किसी और अथॉरिटी को मार्क कर रहे हैं। और दूसरा, इस प्रकार के केसेस सिविल मैटर्स को हमारे पास भेज देते हैं, ऐसे मैटर्स को जो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहे होते हैं उनकी कंप्लेंट भेजते रहते हैं। तो ये अवेयरनेस ज़रूरी है कि हमारे पास किस तरह से कंप्लेंट लानी है, वो एक प्रॉपर ढंग से कंप्लेंट आए जिसमें सिर्फ हमारे पास ही आए वो रिलीफ लेने के लिए, और उसमें ऐसे कोई खास तथ्य पेश करे कि ये उल्लंघना मानव अधिकार आयोग की हुई को देखनी चाहिए, जो मानव अधिकारों की हमारी हुई है। और उसके अंदर मैटर सिविल कोर्ट में नहीं होना चाहिए, कोई रेवेन्यू डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए, कोई आपसी 2 आदमियों की लड़ाई हो तो हम उसमें दखल अंदाजी नहीं। कोई स्पेसिफिकली ऐसे निर्णय जिनके तहत आगे आपने फोकस रखा हो, वो एजेंडा हो आपका कि ये चीज़ अगले 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में करनी है? देखिए, हम आगे जो चाइल्ड मैरिज है इसको रोकने की अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं और इसके अलावा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक वे से हो, जो 3rd डिग्री टॉर्चर की बात आती है वो चीज़ें, कंप्लेंट्स घटें, इसके लिए जो हमारे तफ्तीश करने वाले आईओज़ हैं, इंस्पेक्टर लेवल तक के अफसर हैं, उनको और ज़्यादा ट्रेंड और उनको ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए हम कुछ और कैंप्स लगाएंगे, उनके सेमिनार्स करवाएंगे, ये योजना चल रही है। धन्यवाद। तो ये है दीप भाटिया जी, इनका कहना है कि आने वाले दिनों में जो रोड मैप रहेगा वो बाल विवाह कैसे रुकें इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन रहेगी। दूसरी इन्होंने अहम बात ये कही है कि जो लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या कहीं भी चिट्ठी लिखते हैं वो सीसी यहाँ कर देते हैं, वो एप्लीकेशन यहाँ एंटरटेन नहीं की जाएगी। ये अहम इशू इसलिए है क्योंकि मानवाधिकार आयोग मानव के अधिकारों के हनन को रोकने के लिए बना हुआ है। अगर इन्हें एड्रेस कोई चिट्ठी होगी, इन्हें सीधे रूप से संबोधित होगी तो उसी पर ये सीधी दखल देंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।